Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, आप लोगों के एग्जाम बस आ ही चुके हैं और बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पक्की बात है कि आप लोग बहुत जोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। पर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो एंड टाइम पर आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है कि बच्चे एंड टाइम पर आकर टेंशन में आ जाते हैं, कोई छोटी मोटी गलती कर देते हैं और वो छोटी मोटी गलती उनके पूरे साल की मेहनत को खराब कर देती है। वो हमें नहीं करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें और जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने के लिए जाएं। इसलिए बच्चों, आपके लास्ट टाइम के लिए कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं। बहुत लंबा नहीं वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि फालतू की मैं आपसे बकवास करूं कि ऐसा हो जाए, वो सब काम नहीं। सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर अपन देखते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन है, बच्चे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा लीजिए। आप लोग डेली किसी भी तरह से अपना 1 आवर निकालिए, 1 घंटे कम से कम आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए लगाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 आवर टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए लगाना है आपको, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, देखिए जनरली क्या होता है, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ना पढ़ सब कुछ लेता है अच्छे से, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। आपका पेपर ऑनलाइन है, आपको ना एक बार फेमिलियर होना पड़ेगा कि यार जब ये एग्जाम स्टार्ट होगा तो मैं किस तरीके से करूंगा, उसे मेरी क्या एक्टिविटी होगी, किस आपको फेस करना पड़ेगा वो एग्जाम का माहौल। उसके लिए आपने आई एम श्योर मॉक टेस्ट पेपर्स, जो टेस्ट सीरीज, हमारी भी टेस्ट सीरीज चली थी, वो ज्वाइन करी होंगी, कहीं और से ज्वाइन करी है तो कहीं से भी करी है, बट आपने प्रैक्टिस की हुई है बच्चे, पहला। दूसरा, सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए फैसिलिटी दी हुई है। मॉक टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करें एग्जाम के अंदर बैठने से पहले, जितनी बार हो सके उतनी बार सॉल्व करें, बट कम से कम एक बार तो कर ही लेना। आप मैक्सिमम जितना करोगे आपका फायदा है, आप उतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको उतना समझ में आएगा कि मैं गलती कहां करता हूं। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आएगा। बट अगर उतनी ज्यादा बार आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पा रहे हो, कम से कम एक बार तो दे लो ना, उस माहौल को फेस कर लो बच्चे। उसके अलावा कुछ नई चीज मत स्टार्ट करना बच्चों, 10 दिन बचे हैं मुश्किल से। अब अगर आप कुछ नया टॉपिक ले लोगे पढ़ने के लिए, तो फिर आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक तो आप उसे बर्बाद कर रहे हो और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। मत वेस्ट करो अपने टाइम को, नया टॉपिक स्टार्ट मत करो बच्चों। एक ही मंत्र होता है सक्सेस का, और वो होता है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जैसे एक स्टेटमेंट सुना है ना आपने कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी तरह से स्टूडेंट के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना सारा पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपने जो भी पढ़ा है वो कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है। जितनी ज्यादा टाइम आपने, आपके सोर्सेस बहुत ज्यादा नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल से भी पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स से भी पढ़ रहे हो, फलानी जगह से भी पढ़ रहे हो, वहां से नोट्स मिल गए तो वहां से भी पढ़ रहे हो, उस टीचर के नोट्स। मत करो ऐसा। अगर आप कहीं से भी नहीं, स्टडी मटेरियल से भी पढ़ रहे हो ना, लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में, मोर देन इनफ है। या जिस भी टीचर से कोचिंग लिया है, मोहित बंसल क्लासेस से लिया, वहां से पढ़ो, कहीं और से लिया, वहीं पर डेपिक्ट हो जाओ, भागो मत इधर उधर। ये एंड टाइम है बच्चों, यहां पर अगर छोटी सी भी गलती आपके पूरे 6 महीने खराब कर देगी। नया टॉपिक स्टार्ट मत करो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। देखिए मैंने ये बार बार दोबारा भी लिखा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना। एमसीक्यूज पर और शॉर्ट आंसर पर ज्यादा फोकस करो बच्चों। इसीलिए हम लोगों ने
एमसीक्यू की अलग से सीरीज चलाई है, एमसीक्यू की अलग से सीरीज चलाई है जिसमें हम बच्चों को लाइव एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद नोट्स देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए नोट्स अलग से देते हैं एमसीक्यू शॉर्ट आंसर के, और रिकॉर्डेड क्लासेस अलग से देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वो ज्वाइन करी है, वो इसीलिए क्योंकि बच्चे एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर में मार्क्स को खींचना आपके लिए आसान है, उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लॉन्ग आंसर्स में तो हो सकता है वो आपके मार्क्स काट दे, पर अगर एमसीक्यू शॉर्ट आंसर में तो टिक करना है आपका, अगर ऑप्शन सही है तो आपको फुल मार्क मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको एमसीक्यूज की प्रॉब्लम है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एमसीक्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों ऐसा मत कीजिएगा कि पूरी बुक को बार बार रिवाइज कर रहे हो। अब वो गया टाइम, आपने पूरी साल पूरा सिलेबस पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने स्कैनर भी सॉल्व किया होगा। हम लोगों ने, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, हम सब ने हर चैप्टर का, हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए सभी सॉल्व करे। जैसे ही हम लोग टॉपिक खत्म करते हैं, हाथ के हाथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर भी क्लासेस देखी होंगी, परचेज की हुई हैं, तो उसमें भी देखा है। फिर से बोल रहा हूं, पूरा सिलेबस अब मत पढ़ो, अब बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो। हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ो, वहां से ज्यादा मार्क्स खींचो और रिवीजन करो। नई कोई चीज स्टार्ट मत करो बच्चे। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं बच्चे, देखिए जैसे ना मैंने देखा है एंड टाइम पर ना बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, सोचने लग जाता है कि यार कहीं मेरा अच्छा नहीं हो पाया तो, यार मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ, मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही, यार एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं मेरी तो नींद बढ़ती जा रही है। अब पहले तो रात में मुझे नींद नहीं आती थी, अब तो मुझे 9 बजे नींद आने लग गई है। वो कुछ नहीं हो रहा है बच्चे, वो बस आप एग्जाम से डर रहे हो। मत डरो, क्योंकि आप लोग रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस के बारे में सोचो। आप जो कर रहे हो ना वो करो, आप अपना काम करो, रिजल्ट जो आना है वो आएगा, और वो आपकी मेहनत से आएगा। अगर ये टाइम आपने ये सोचने में बर्बाद कर दिया कि यार मैं सही से पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, मैंने तो पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने तो यार मॉक टेस्ट पेपर ज्वाइन नहीं किया, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, मैंने एमटीपी सॉल्व, मॉक टेस्ट ये सब सॉल्व नहीं करा, प्रीवियस ईयर स्कैनर। अब जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करो, एमसीक्यूज को सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, कंफ्यूज मत हो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो, रिलेटिव्स के बारे में मत सोचो क्या बोलेंगे, पढ़ाई करो से। अगर पढ़ाई करोगे रिजल्ट आएगा, पढ़ाई नहीं करोगे रिजल्ट आएगा। दो चीजें समझ में आती हैं मुझे, मेहनत करोगे रिजल्ट आता है, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आता, दैट्स बात खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर लक मैटर है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में, वो अपना आप देखे। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं कि इनमें से भी 3 चीजें मैंने स्पेशली बोली है कि स्कैनर और एमटीपी पे पूरा फुल कंसंट्रेशन करो, टाइपिंग स्पीड अपनी ज्यादा से ज्यादा करो, और रिवीजन करो। एमसीक्यू, लॉ के एमसीक्यू, आपके सीएमए फाइनल लॉ के एमसीक्यू के लिए तो हमने प्रॉपर सीरीज चलाई है बच्चों, जिसमें कम से कम 350 से ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करवाए गए हैं, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए गए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं। आप लोग चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो बच्चों मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, लास्ट टाइम है, गलती मत करना, पूरे साल मेहनत करी है, इसको एंड टाइम पर रियल अब यूज करें बच्चों। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट। अच्छा, मैराथन वीडियोस अपलोडेड हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें से मोर देन 60 मार्क्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू।